नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, होली के 7वें दिन जो त्योहार आता है उसे कहा जाता है शीतला सप्तमी। ये शीतला सप्तमी मार्च अप्रैल के महीने में ही आता है और मुख्यतः यह उत्तरी और पश्चिमी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। मित्रों, ये हिंदू महीने के अनुसार फाल्गुन और चैत्र मास में आता है और इस दिन पर लोग देवी दुर्गा का अवतार शीतला माता की पूजा करते हैं, जो लोगों को विभिन्न बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, चेचक, खसरा और अन्य गर्मी से होने वाली बीमारियां से बचाती है। देवी की कई मूर्तियां और चित्र उन्हें 4 या 2 हाथों से दर्शाते हैं। जब उसे 4 हाथों से दर्शाया जाता है तो वह एक छोटी झाड़ू, एक पंखा, नीम के पत्ते और एक कलश रखती है और 2 हाथों से चित्रित वह एक हाथ में वायरस और कीटाणुओं को साफ करने के लिए एक छोटी झाड़ू रखती है और दूसरे हाथ में शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के साथ एक कलश रखती है। और इसके अलावा इनका वाहन है गदा। देवी शीतला अपने भक्तों को कई तरह की बीमारियों से बचाती है। परंपरा के अनुसार भक्त इस पवित्र दिन पर भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाते हैं और इसलिए वे पिछले दिन तैयार किए गए खाद्य पदार्थ खाते हैं। इसके अलावा वे नैवेद्य प्रसाद के रूप में माता शीतला को मीठा पदार्थ जो है गुड़ या चावल या गन्ने का रस या मीठे पकवान ऐसे माता को अर्पित करते हैं। भक्त को सुबह जल्दी उठना चाहिए और हो सके तो ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार दादी नानी ने जो बताया है उस हिसाब से आप इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गर्मी से होने वाले रोगों से छुटकारा मिलता है और माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला सप्तमी जो है वो मित्रों हम भी कई साल से ये कर रहे हैं। शादी होने के बाद तुरंत ही हमारी सास ने ये बताया था कि होली के बाद जो सप्तमी आती है वो ही याद रखनी है और उस सप्तमी को करना है। तो हम उस दिन हम ठंडा जरूर खाते थे और माता शीतला को दही और दूध चढ़ाते थे। ठंडा दूध और उसमें थोड़ा सा दही डाल के और शीतल जल वो अर्पित करते माता शीतला को और हम पूरे दिन जो अगले दिन बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है वही ग्रहण करते। मित्रों, हम आज सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। आप अपने परंपरा के अनुसार माता के भाव से, प्रेम से जो भी आप चाहे वो व्रत रख के कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए। तो मित्रों, ये हो गया शीतला सप्तमी का त्यौहार। अभी हम बात करेंगे एकादशी की कि एकादशी कभी आने वाली है और उसका नाम क्या है। तो मित्रों, जानते हैं कि क्या है इस आने वाली एकादशी का महत्व। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है, वो हम सबको पता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो आते हैं उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत करने से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जैसा ही इसके नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी यानी कि पापों को हरने वाली एकादशी। इस दिन व्रत करने से आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और इस साल पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को रहेगी। इस दिन खास तौर पे भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। ये एकादशी वसंत ऋतु के दौरान आती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। होली और चैत्र नवरात्र के बीच आने वाली इस एकादशी पर
जल और अन्न दान करने का भी महत्व बताया है। इस दिन सत्यनारायण कथा और भगवान का अभिषेक किया जाता है। नाम के मुताबिक इस दिन एकादशी पर व्रत और पूजा करने से तमाम तरह के पाप और तकलीफों से छुटकारा मिलता है। अन्न और जल का दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ग्रंथों के मुताबिक इस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने और पानी पिलाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन गाय को चारा खिलाने से कई गुना शुभ फल मिलता है। इस शुभ तिथि पर विष्णु मंदिर में भी खाना और अन्न दान दिया जाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में खुद कहा है कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। इसीलिए इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। शंख में दूध और गंगा जल भरकर इनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद तुलसी भी चढ़ाए। ऐसा करने से कभी न खत्म होने वाले पुण्य मिलते हैं। तो मित्रों, एकादशी का महत्व आज हमने बताया, कथा हम कल बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।